नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। देवास जिले के ग्राम पंत मुंडला के दलित हिंदू समाज के लोग अवैध कब्जा, धमकी और धर्मांतरण के प्रयासों के कारण पलायन को मजबूर है। आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पर रैली निकाली गई और कलेक्टर ऋतुराज सिंह से मिलने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि ग्राम की शासकीय गोचर भूमि, शमशान और भूमि और सार्वजनिक बोरिंग पर कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और वहां दलितों को भगाने की कोशिश हो रही है। साथ ही गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। दलित समाज ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी पर भी चिंता जताई। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि उनकी टीम गांव जाकर मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखो, पूर्वजों के समय से हमारा दलित समाज, रविदास समाज के 33 परिवार से अधिक परिवार जो है पंत मुंडला, थाना विजयगंज मंडी और जिला देवास में निवास कर रहे हैं। आज तक उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित किसी योजना का कोई लाभ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित, पीएमओ द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया गया। नल, पानी, बिजली सभी चीजों से वंचित रखा गया, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक समाज जो है वो मुस्लिम समाज है। सरपंच भी उन्हीं का और सचिव भी उनका है। ऐसी स्थिति में जितनी भी शासकीय योजना है उनका लाभ मुस्लिम समुदाय लेता है। हमारा रविदास समाज आज भी वंचित का वंचित है। और तो और जो गोचर की भूमि है, शासकीय भूमि है, जो चरागाह है, वह लगभग 15 बीघा से अधिक है। उस भूमि पर वर्षों से इलियास खान और उसके गुर्गों ने वहां पर कब्जा कर लिया। और जिस भूमि पर हमारे अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म और रीति रिवाज से मृतक का दाह संस्कार करते थे, अंतिम संस्कार करते थे, उस शमशान भूमि पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया और उस शासकीय भूमि पर कुआं बना दिया, ट्यूबवेल खोद दिया और वहां पर हमारे भेड़ बकरी जो जीवन यापन का साधन है हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का, वह भी छीन लिया गया। कुल मिलाकर हमारा अनुसूचित जाति वर्ग पंत मुंडला में बांग्लादेशियों की तरह जीवन जी रहा है। वह उन्हें लगता है कि यह पाकिस्तान है या हिंदुस्तान नहीं है। मैं यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब को कहने आया था, यह पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, यह सीरिया या अफगानिस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का देवास है। और देवास जिले में आप जब जिला अधिकारी हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पलायन नहीं करें, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए, उनका शोषण नहीं हो। साल भर से आप परेशान हो रहे हैं, आपने पहले भी ज्ञापन दिया, क्यों लेट लगी पूरी है? मैंने उसके लिए आप सबके सामने देवास पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करा। हमारी दलित नाबालिग बेटी 15 साल की 2 महीने पहले जब उनने सुसाइड किया जिहादियों के कारण, उन लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। शेख सैयद पठान जो भी थे, उन सबका नाम हमने इसी प्रांगण में आप सबके समक्ष उनके सामने रखा, किंतु पुलिस प्रशासन देवास का केवल ज्ञापन लेता है और इतिश्री कर लेता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में देवास का पुलिस प्रशासन है जो जिहादियों पर कार्रवाई नहीं करता, अनुसूचित जाति का संरक्षण नहीं करता, गरीबों का संरक्षण नहीं करता, वंचितों का संरक्षण नहीं करता। इसलिए देवास पुलिस प्रशासन जो है अत्यंत आलसी और मक्कार किस्म की व्यवस्था यहाँ पर लच्चर व्यवस्था संचालित हो रही है। क्या बोला है? हमें तो बोला है कि तत्काल करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर हम आएंगे, फिर हम धरना। आवास योजना तत्काल करने का बोला है, शमशान भूमि तत्काल मुक्त कराने का कहा है, चरगाह जो चारागाह की भूमि है, जो गोचर की भूमि है, उसे तत्काल मुक्त करने का माननीय कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। किंतु हमें इस आश्वासन को मात्र समझते हैं कि ये एक दिखावा है, एक बुलावा है, ये केवल वादे हैं। और इन वादों का क्या है, वैसे मुझे आप सब पे ज्यादा भरोसा है, इन सबसे ज्यादा, कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हो। आप हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे तो ईश्वर करेगा कि आपकी बात तो सुनी जाती है। इस बहाने हमारे जो वंचित तबके हैं उनको न्याय मिलेगा। पलायन हर घर के बाहर लिखा है, 33 परिवार है, 3300 के घर के बाहर लिखा है यह मकान बिका हुआ है। मुस्लिम
वहाँ के जो मुस्लिम जिहादिया जो है वहाँ के, जब पीने को पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे, अगर व्यक्ति मर गया तो शमशान नहीं दे रहे, जो भेड़ बकरी है वो चरने जाने के लिए वो चारा ग्राह भूमि नहीं दे रहे, तो आदमी वहां रहकर करेगा क्या? इस स्थिति में 3500 परिवारों ने अपना पलायन करने के लिए मजबूर हो गए और वो पलायन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्यों कलेक्टर इसलिए हो रहा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी कोई बात की सुविधा नहीं है, इसलिए हम रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ हमारी गौचर की जमीन है, हमारा मसान की जमीन है, वहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ये मेरा हमारी जगह है, हमारा कब्जा है, हमारा पट्टा है, आपका कुछ भी नहीं है ना। हम कहने जाते हैं तो गाली गुप्ता करते हैं, औरतन को गाली बकते हैं। 8 तारीख के दिन हम एक भैया गए थे, मौका पे पटवारन गई थी, तो हम 2 महिला थी साथ में, इसलिए हमारे वहाँ पे इन भैया को मारने दौड़े और हमारे इनको लाठी चार्ज से उठाए थे। तो इसलिए हमारा 2 महिला थी हम, तो हम नहीं बोली, डर गए उनसे। इसकी कार्रवाई FIR होना चाहिए, उनके 9 लोग का रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, नहीं लिखी। आप वहाँ पे वो क्यों लिख रहे हो घर बेचना? ये इसलिए कि हम मजबूर हो गए, यहाँ पे कुछ तो नहीं मिलता है, हमारे सरकारी लाभ नहीं मिलता है, हमारा मकान झोपड़े उड़ गए तो कुछ भी लाभ नहीं मिला। सरपंच भी उनका है, मंत्री भी उनका है, कोई भी नहीं है हमारा। पलायन कर रहा है जाने की इच्छा है। पलायन करा फिर क्या करें, इसलिए पोस्टर लगाया हमने। मांगू भाई का रहवासी हूँ, बंसीलाल चौहान मेरा नाम है। ये जो हमें लड़ाई लड़ने के काजो क्यों लड़ रहे हैं कि हमें मसान में जो हमारे मनक के मरघट है वहां पर हम लाश नहीं जला सकते हैं। इन्हीं लोगों ने क्यों के आसपास तो खंडक लगा दी, बीच में कांटा डाल दिए ओटले के ऊपर। वहां हम ये कुआं खोदने लगा तो हम गए, बोले यहाँ कुआं क्यों खोद दिया या हमारे मसान की जमीन में? बोले ये तो शासन कुआं खोद दी। गाँव वाले बोले जिसने कुआं खोदा वो बोला कि वो तो कितनी जमीन है? कुछ भी नहीं, हाथ पांव है, आपके घर मजदूरी कर रहे और खा रहे हैं। तो पोस्टर लगाए इसलिए लगाए कि हम बिल्कुल लड़ाई लड़ते लड़ते 12 महीना गया, ना कलेक्टर साहब सुने, ना कोई तहसीलदार साहब सुने, ना कोई पुलिस सुने, ना कोई भी नहीं सुने, मजबूर हो गए हम। पोस्टर में क्या लगाया? तो पोस्टर में ये लिखा कि भाई हमारा मकान बिकाऊ है, जिसको लेना है वो ले लो, हम ये ग्राम पंत मुंडला छोड़ के हम दूसरी जगह हम मेहनत कर खाएंगे। क्या नाम है आपका? बंसीलाल। मंडी की तरफ से कुछ 35 परिवारों के द्वारा वहां पर गोचर भूमि को लेकर शिकायत की गई है कि वहां पर उनके आने जाने का रास्ते को रोक दिया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए मैं अभी जिले स्तर से टीम को वहाँ भेजूंगा और अन्य भी जो भी मूलभूत सुविधाओं के लेकर उनको समस्याएं हैं उनकी भी एक दल यहाँ से जाएगी और देखेगी कि उनको क्या समस्या है और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। देवास से सीनियर संवाददाता भाल चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रशासन को दलित समाज की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए अवैध कब्जे और धमकियों को समाप्त करने के लिए तत्परता दिखानी होगी ताकि गांव में शांति और न्याय कायम हो सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।